नमस्ते समर्थ। आज हम लोग देख रहे हैं कि कंसील्ड प्लम्बिंग, इसका मतलब क्या हुआ। कंसील्ड प्लम्बिंग यानी एग्जैक्ट क्या। कोई भी जो प्लम्बिंग होती है, यानी ज्यादा करके 95% टॉयलेट बाथरूम में जो दिखती है, हमें दिखाई देती है फाइनल में, वो सीपी सैनिटरी होती है। ओके। टाइल के अंदर वॉल में जो छुपी होती है वो प्लम्बिंग के पाइप्स होते हैं, मिक्सर्स होते हैं, ठीक है ना, फ्लश होते हैं। अभी ये तो अंदर है। अभी देखो कि ये अंदर होने के बावजूद भी वो सही डिस्टेंस पे ही वहां पे लगना चाहिए, एज पर द इंटीरियर ड्राइंग, ठीक है ना, एज पर द डोर पोजिशंस, ठीक है ना। तो ये हम लोग चेक कैसे करेंगे कि यार सही जगह पे ना ये फ्लश वाल आना चाहिए, ठीक है ना, सही जगह पे ये मिक्सर आना चाहिए, बिपॉक आना चाहिए, जो भी है वो। तो सही जगह पे ये कंसील पाइप्स कैसे आएंगे, इसके लिए हमने एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला निकाला, ठीक है। अभी देखो कि पहले हम लोग इसका स्टार्टिंग से ही शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। स्लैब में कुछ, स्लैब या बीम जिस टाइम पे हम लोग जो आरसीसी वर्क होता है, यहाँ पे जो टॉयलेट का जो संक होता है, वहां पे हम लोग वो बीम में क्या करते हैं, पहले ही हम लोग ओपनिंग छोड़ देते हैं, वहां पे ईंट लगा देते हैं, वहां पे ब्रिक्स फिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पाइप जाने वाली है बीम के अंदर से, बीम के अंदर से जो पाइप जाने वाली है वो सही जगह से ही जाने वाली है क्या, ठीक है ना। इससे एक फायदा ये होगा कि आपको कोर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा होगा कि आपको यहाँ पे स्टील ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पहले मुझे मालूम कैसा होगा कि यहाँ से ही वो पाइप जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए फर्स्ट टेम्पलेट यानी इतना ही पोर्शन, यानी इतना पोर्शन आप उसको पकड़ लो, ठीक है ना। तो उससे क्या, बीम से नीचे से क्या क्या जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल की डब्ल्यूसीसी जो पाइप्स आती है, जो हॉरिजॉन्टल ले करके जाती है टॉयलेट में, हो जाती है। दूसरा, नानो ट्रैप या बेसिन से जो पाइप 3 इंच का जाता है, वो चला जाता है यहाँ से। तो ये ना हमें बीम में सही जगह पे उसका पोजीशन फिक्स करना होता है। क्लियर यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, स्लैब या बीम में वो सही जगह पे नानो ट्रैप बेसिन का पाइप्स कौन से डायरेक्शन से जाएगा, कितना डिस्टेंस से जाने वाला है। नहीं तो मैंने ईंट लगाया, समझ लो कि एक साइड से एक 200 यानी 8 इंच के ऊपर, और वो तो जा रहा है 400 पे, तो वापिस यानी यानी वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया। अभी देखो कि यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि एच एंड वी दोनों का मतलब क्या है। एच यानी टॉयलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम एंड बीम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी यहाँ से, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, इसको हॉरिजॉन्टल किया है। और नीचे स्लैब से, नीचे फ्लोर से ये डिस्टेंस ऊपर वर्टिकल कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ तो कॉलम से जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में ही है, आरसीसी में ही है। इसके लिए हमारे पास नंबरिंग कौन सा है, कॉलम का है, बीम का है। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलम एंड बीम नंबर। क्योंकि हम लोगों ने याद अभी तक क्या किया है, अरे C2 कॉलम, अरे C5 कॉलम्स, यानी हमें अभी वो पार्ट हो गया, अरे वो तो ये कॉलम इधर है, तो भाई तू C4 C7 से इतना इतना डिस्टेंस पे यानी ये कर ले, ठीक है ना। अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमें मालूम पड़ा, लेकिन समझ लो कि अभी मुझे ये ब्रिक्स बीम से नीचे से डालनी है, तो मुझे ना दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, एक्स एक्सिस में भी एंड वाई एक्सिस में भी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो डब्ल्यू सी पाइप्स है, वो है ना, यहाँ पे देखो कि इसका एक्स एंड वाई, आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्स एंड वाई डिस्टेंस पे कितना जाने वाला है वो लिखो। नानो ट्रैप आपका कहाँ पे बैठने वाला है वो लिखो, ठीक है ना। तो नानो ट्रैप की पोजीशन से ही आगे जाएगा, क्योंकि बेसिन का पाइप क्या है, नानो ट्रैप के ऊपर जाने वाला है, और नानो ट्रैप का पाइप
बाहर निकलने वाला है, आउटसाइड निकलने वाला है, यानी नाइन ट्रैप आपको फिक्स करना है, डब्ल्यू से आपको फिक्स करना है। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि नाइन ट्रैप की पोजीशन के बावजूद भी और एक हमें ना क्या होता है कि बेसिन डालना पड़ता है, क्योंकि नाइन ट्रैप के ऊपर दो तीन पाइप्स ऑलरेडी है। इसके लिए बेसिन का पाइप हम लोग कभी कभी डायरेक्ट भी छोड़ते हैं, इसके लिए मैंने वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये खाली आपका है ना कंक्रीट के लिए आप है ना इसका इस्तेमाल कीजिए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में आप इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये करते करते मुझे ये अभी याद आ गया कि ये है ना कंक्रीट के लिए हमने बनाया था खाली। क्लियर यहाँ पे। तो यानी फर्स्ट पार्ट क्लियर कि कंक्रीट के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें कॉलम नंबर से या बीम नंबर से जो भी है वो कितने पे है। समझ लो कि हमारा संघ ऐसा है, ठीक है ना, हमारा संघ है ऐसा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना, मीन्स दोनों साइड से डिस्टेंस कितना, हमें वो लिखना है। यानी उसका फिक्स पोजीशन में ना वो 100 की फिक्स पोजीशन है, उसको हिलने वाला नहीं है, वहां पे ही हमें रखना है उसको। तो फिक्स पोजीशन मुझे मालूम होनी चाहिए। अभी देखो, सिविल में सबसे इंपॉर्टेंस है नंबरिंग, दूसरी इंपॉर्टेंस है कि फिक्स फिक्स पोजीशंस, ठीक है ना, लेवल, ठीक है ना, साइजेस, ये जो है ना आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो आपको सिविल्स बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है। तो फिक्स पोजीशंस यानी क्या, क्या रे ये चेयर है मेरा वही जगह पे रहने वाली है, डब्ल्यूसी मेरा वही जगह पे होने वाला, वो हिलने वाला है नहीं इधर उधर। ठीक है ना, वही लेवल पे। तो भाई डिस्टेंस फाइनल कर लो फिर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस फाइनल हो गया। ओके, ये डिस्टेंस मेरा यहाँ पे ही मेरा डब्ल्यू से आने वाला है। इंटीरियर ड्राइंग चेक कर लो, वर्किंग ड्राइंग चेक कर लो, उसके लिए सेंटर लाइन चेक कर लो, जो भी चाहिए वो चेक कर लो, वहां पे वो पोजीशन डाल दो और कंसिल पाइप्स का पोजीशन जो है वर्टिकल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वो फाइनल कर लो, आपका टॉयलेट इजी हो जाएगा, इजी। ठीक है ना। अभी हम लोग चलते हैं, हमने टॉयलेट में क्या किया है, तीन पार्ट किया हुआ है। हाँ, अभी तीन पार्ट को ऐसा, शॉवर एरिया जहाँ पे हम लोग नहाते हैं वो, फ्लश डब्ल्यूसी एरिया, ठीक है ना, जहाँ पे फ्लश करके हम लोग जो टॉयलेट के लिए बैठते हैं वो, और पीछे बेसिन एरिया, जो बेसिन एरिया ने हाथ धोने के लिए एरिया। ठीक है ना। तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टॉयलेट में। ठीक है। इसके अलावा भी ये भी एक ना, शॉवर्स में भी सब जो स्पाउट है, मिक्सर से ओवरहेड शॉवर्स, ये फिक्स है। हिलने वाले है क्या वो, नहीं हिलने वाले। चलो, तो मिक्सर कितने डिस्टेंस पे आएगा, स्पाउट कितना डिस्टेंस पे आएगा, ओवरहेड शॉवर्स यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस लिखो। यानी समझ लो कि यहाँ पे देखो कि कॉलम नंबर हमने कुछ तो एक पीबी 15 टू नॉर्थ, हाँ इसका डिस्टेंस डाल दिया। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, फ्रॉम फ्रॉम फिनिश एफएफ, एफएफ यानी क्या, फिनिश फ्लोर लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल्स यानी एग्जैक्टली क्या, मेरा टाइल्स यहाँ पे आने वाला है, वहां से मेरा ऊपर का हाइट कितने जाने वाला है, वहां पे ही मुझे वो है ना झेरी करके वहां पे कंसल्ट में वो पाइप मेरा फिक्स करने वाला है। तो ये है ना आपको डिस्टेंस यहाँ पे डालने वाले हैं। वैसा ही स्पाउट कितने डिस्टेंस पे आएगा, बीम से या कॉलम से, हमने ज्यादा करके बीम में डाला हुआ है ये सब कुछ, तो ये आप लिखो यहाँ पे। तो यानी आपका शॉवर एरिया क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस वो स्पाउट से यानी शॉवर कितना एरिया एरिया पे जाएगा, इसका भी कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में हमने एक फाइनल किया हुआ है, एक शॉवर एरिया यहाँ से कितने हाइट पे जाएगा, नीचे से कितने हाइट पे जाएगा, इसका एक हम लोग चार्ट बनाएंगे चाहिए तो, ठीक है ना। और वो चार्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक फाइनल कर लेंगे। मैं भी लिख के रखता हूँ यहाँ पे कि चार्ट ऑफ प्लम्बिंग वर्टिकल फिक्स पोजीशन। तो यहाँ पे कोई भी यानी आपको चेक करने का है तो वो चार्ट लिख लीजिए, ये चार्ट फिलअप कीजिए और वर्टिकल डिस्टेंस चेक कीजिए उसका। वर्टिकल डिस्टेंस तो अपने पास फिक्स है, यानी कमोड कितने साइज हाइट पे बैठेगा फाइनल, वो तो हमें, ये वो स्टैंडर्ड है। कोई भी उसमें बेसिन कितने हाइट पे जाएगा स्टैंडर्ड है, शॉवर कितने हाइट पे जाएगा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड ही है, मार्केट स्टैंडर्ड ही है। ठीक है ना, ये समर्थ के स्टैंडर्ड नहीं, ये मार्केट स्टैंडर्ड है। ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए कि स्पोर्ट कितने हाइट पे जाएगा, वही हाइट पे ना इसका एक चार्ट बना। ठीक है ना। और चार्ट है ना यहाँ पे डाल दो ऊपर, ऊपर की ये चार्ट है इसका,
इलेक्ट्रिकल में आप मैंने बना के दिया था वैसा चाहिए तो यहाँ पे एक स्पाउट का एक हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस डाल देंगे 600 mm मैंने यहाँ पे डाला था। ओवरहेड शॉवर 2100 mm यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। तो यानी एक ही जगह पे ना आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यार इसका क्या है। ठीक है ना। अभी मिक्सर है 750 mm भी मिक्सर बैठता है फिनिश फ्लोर फिनिश लेवल से। तो इसका एक ये देखो ये ऑलरेडी हमने डाला हुआ है यहाँ पे। ये आपका है ना, ये आपके पास है ना एक चार्ट, ये फाइनल होना चाहिए इसका। क्लियर। यहाँ पे आपको इस पे कुछ डाउट है आपको कि शावर एरिया में कुछ समझ में नहीं आया। मिक्सर किसको बोला जाता है? हॉट एंड कोल्ड वाटर एक होने के लिए मिक्सर का यूज किया जाता है। क्लियर। दोनों पानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्स करके ना नीचे जो स्पाउट होता है, जो बाल्टी होती है, बाल्टी के ऊपर जो आता है उसको स्पाउट बोला जाता है। ठीक है ना। मिक्सर समझ में आया? मिक्सर से क्या होता है, हम लोग पानी मिक्स करते हैं और मिक्सर से नीचे हम लोग क्या होता है, एक्सपाउट होता है, उससे पानी गर्म या ठंडा जैसा चाहिए वो वैसा आता है। और मिक्सर के ऊपर से क्या होता है, ओरड के लिए भी जाता है फिर पानी गर्म या वो, इसके लिए वो, ये शॉवर एरिया हो गया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लश वॉल के लिए। है लेज वॉल, डब्ल्यूसी कंसेंट पाइप्स। अभी डब्ल्यूसी इसमें भी हमने 3 पार्ट किए। हाँ, जैसा उसमें किया था हमने शॉवर में। शॉवर में क्या क्या किया था? मिक्सर, स्पाउट एंड ऊपर का शॉवर। यहाँ भी 3 पार्ट, फ्लश वॉल, डीप कॉक एंड डब्ल्यूसी चेयर। फिर डब्ल्यूसी चेयर क्यों या फ्लश वॉल क्यों? यहाँ पे भी उसका डिस्टेंस जो है फ्लश वॉल का, वो 1350 mm का है। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डालो। वर्टिकल डिस्टेंस मैंने डाला हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको बीम से कितना है या कॉलम से कितना है, ये फाइनल आपको उतना ही जगह पे होने वाला, जो एज पर द ड्राइंग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ना, ये यानी ये मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ना, इसका है ना चेंज हो सकता है। समझ लो कि मुझे यहाँ पे डब्ल्यूसी नहीं लगाने का है, मुझे ना थोड़ा सा शिफ्ट करके लगाने का है, तो ये चेंजेस हो सकता है, लेकिन उसका जो हाइट है, ठीक है ना, फ्लश वॉल की हाइट है वो स्टैंडर्ड मार्केट के हिसाब से ही है, 1350 है। ठीक है ना। अभी बिपकॉक, ठीक है ना, बिपकॉक 1650 लिखा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ गलतियां हुआ रहेगा तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग है ना क्या करेंगे, चाहिए तो इसका एक पूरा का पूरा चार्ट है ना साइड से बना देंगे। ये हाइट है इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये ठीक है, बना दो यहाँ पे। ठीक है ना। दूसरा और एक है अभी चेयर्स। चेयर्स में क्या होता है कि जो अभी फ्लोर चेयर का, यहाँ पे मैंने चेयर किसको बोला जाता है, डब्ल्यूसी चेयर्स। डब्ल्यूसी चेयर्स यानी जो कमोड हम लोग जो फिक्स करते हैं वॉल पे, अभी ज्यादा करके वॉल माउंटेड ही बनाते हैं कोई। फ्लोर माउंटेड यानी फ्लोर के ऊपर रेस्ट होने वाले डब्ल्यूसी, और वॉल माउंटेड यानी वॉल के ऊपर रेस्ट होने वाले वॉल, वॉल है। और यहाँ पे मैंने वो डब्ल्यूसी फिक्स कर दिया। नीचे ओपन रहता है, नीचे कोई भी क्लीन करने के लिए इजी पड़ता है। क्लियर। जो वॉल में जिस टाइम पे डब्ल्यूसी फिक्स करते हैं, वो डब्ल्यूसी फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक चेयर आती है, ऐसा एक ब्रैकेट आता है। वो ब्रैकेट को हम लोग चेयर बोलते हैं। अभी ये डिस्टेंस जो होता है 8.5 इंच, 9 इंच, 8 इंच से 9 इंच के डिस्टेंस पे ही होता है 99%। ठीक है ना। कोई एक बाहर से कोई एक नया प्रोडक्ट आ गया, कोई कंपनी रहेगी तो उसका 10 इंच या उससे भी कम हो सकता है, लेकिन मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी 8 to 9 इंच है चेयर का दोनों का बीच का डिस्टेंस। अभी ये तो फिक्स है हमारा। ठीक है ना। ये तो फिक्स है हमारा। इसका हाइट कितना है वो भी हमारा फिक्स है। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। ठीक है ना। तो ये आप लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो। भी ये ना चेयर्स जो है, चेयर का जो सेंटर है, यहाँ पे हम लोग सेंटर लेंगे। ठीक है ना। सब जगह पे हम लोग चाहिए तो सेंटर ले लेंगे कि उससे ये सेंटर में ना मुझे लगाने का है, मेरा जाएगा, तो झेरी वो हिसाब से हम लोग मार सकते हैं। क्लियर हुआ आपका? ठीक है ना। सेंटर पकड़ लो चाहिए तो आप। ठीक है ना। तो यानी हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर, हॉरिजॉन्टल बीम से कॉलम से सेंटर में कितना आने वाला है डिस्टेंस लिखो। डब्ल्यूसीजर्स एज पर द इंटीरियर ड्राइंग्स वहां पे कितने पे है। हाँ, आपके पास ऑटोकैड ड्राइंग्स उसने दिया रहेगा, वर्किंग ड्राइंग्स, यानी डोर की पोजीशन टॉयलेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो यूजेबल एरिया है, अंदर यूज करने के लिए एरिया जो है,
ज्यादा करके हमें बेसिन एंड डब्ल्यूसी वहां पे होती है। तो जनरली बेसिन के ऊपर डोर ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट्स कैसे होती है, क्योंकि तुरंत हमें बेसिन पे जाना पड़ता है। डोर ओपन किया, सुबह सुबह हमने ब्रश के टाइम हम लोग बेसिन पे चले जाते हैं। कोई भी हाथ धोने का है तो बेसिन पे चले जाते हैं। तो डोर ओपन किया तो पहले बेसिन, बाद में कमोड, बाद में शॉवर एरिया, ठीक है ना। ये जनरली ये ऐसा सीक्वेंस होता है। क्लियर। तो यानी डब्ल्यूसी चेयर्स, बिग कॉक एंड फ्लश वॉल्स, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया रहेगा। तो यानी यहाँ पे बिबकॉक भी देखो कि कबोर्ड के साइड में जो होता है उसको बिबकॉक बोला जाता है, ठीक है ना। और जो फ्लश वॉल मैंने बता दिया ऊपर, वो फ्लश करते हैं उसको। हम्म। अभी यहाँ पे बिबकॉक, बिबकॉक की भी है ना वर्टिकल डिस्टेंस आपको डालना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने चेयर का डाला हुआ है सब, ठीक है ना। ये भी फिक्स पोजिशन पे ही होता है, फिक्स है ये डिस्टेंस, वर्टिकल फिक्स है, ये मार्केट स्टैंडर्ड है। क्लियर। यहाँ पे आपको अभी अभी एक पार्ट पे आते हैं हम लोग, बेसिन एरिया। बेसिन एरिया यानी तीन पार्ट है। एक पहले शॉवर एरिया किया, डब्ल्यूसी किया, अभी एक बेसिन एरिया किया, ठीक है ना। अभी बेसिन एरिया पे बॉटल ट्रैप, एंगुलर ट्रैप एंड पिलर कॉक, ठीक है ना। एकदम सिंपल करके यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिन एरिया पे तीन एरिया, बॉटल ट्रैप यानी बेसिन के नीचे जो होता है उसको बॉटल ट्रैप कहते हैं, ठीक है ना। एंगुलर क्रैक एंड पिलर कॉक, समझ लो कि यहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर कॉक, या जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया बॉटल ट्रैप का पहले ले लेते, कि जो डिस्टेंस है वापिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्टेंस आप फिलअप कर लो यहाँ पे मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से, प्लम्बर को पूछ लो, गूगल चेक कर लो, फिर इसका एक चार्ट बना लो, ठीक है ना। चाहे तो मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा इसका भी, ठीक है ना। भी वर्टिकल डिस्टेंस, एंगुलर कॉक का भी, कॉलम से पोजीशंस कितना है आप वो डाल दीजिए यहाँ पे, पिलर कॉक का आप यहाँ पे डाल दीजिए। वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे जो एंगुलर कॉक होता है वो जनरली क्या होता है कि जो बॉटल ट्रैप होता है, बॉटल ट्रैप यानी बेसिन के नीचे जो होता है कॉक्स, उसको हम लोग एंगुलर कॉक बोला जाता है। और पिलर कॉक हम लोग जो है ना बेसिन के ऊपर जो होता है उसको उसको पिलर कॉक हम लोग बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये दोनों में डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का सेम से रहेगा। अभी ज्यादा करके पिलर कॉक कभी कभी क्या होता है कि बेसिन पे ही फिट किया जाता है। अभी भी नया नया इसमें क्या हुआ है, वो वॉल के ऊपर फिक्स करते हैं। और बेसिन क्या होता है, बेसिन्स में उसका यानी ये हिसाब से और ये बेसिन से ऐसा होता है उसको, ठीक है ना। तो लेकिन ये ना ये फिक्स हो गया वॉल के ऊपर, ठीक है ना। और ये बेसिन के ऊपर इसके सेंटर में इसका बराबर ये आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना आपको परफेक्शन बहुत होती है, परफेक्शन से यहाँ पे बहुत ही अच्छी चाहिए आप। तो ये हो गया आपका तीनों पार्ट, यानी बॉटल ट्रैप्स, एंगुलर कॉक एंड पिलर कॉक। क्लियर। आगे अभी सिंक एरिया, सिंक एरिया यानी किचन का सिंक, वापिस वो कहाँ पे आने वाला है, उसका प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। राइट साइड में ज्यादा करके क्या करते हैं, राइट साइड में सिंक लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ काम नहीं होता है इतना, फिर भी डाल के रखा है हमने। अ, वो भी है ना आपको एक आपके मालूमात के लिए, क्योंकि वहां पे भी एक नीचे नैनो ड्राइव जाएगा आपका, वहां पे भी आपका बॉटल ट्रैप जाएगा आपका। तो ये भी है ना आप वहां पे मेंशन कर लो, ठीक है ना। सिंक पे भी बॉटल ट्रैप है, नीचे का नैनो ट्रैप है, ऊपर का पिलर कॉक है, हाँ। तो वो भी है ना यहाँ पे आप मेंशन करना चाहिए तो। और वो हिसाब से पूरा का पूरा कंसील्ड पार्ट आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस के हिसाब से, यहाँ पे गलतियां नहीं होगी आपकी। इंटीरियर ड्राइंग्स एंड वर्किंग वर्किंग ड्राइंग्स एंड इंटीरियर ड्राइंग्स एज पर द डोर पोजिशंस, आप यहाँ पे ड्राइंग में ही है ना पहले क्लियर करवा लो, खटकी कहाँ पे आ रही है यहाँ पे, तो हम लोग झेरी कैसे करेंगे, कॉलम के ऊपर कुछ झेरी आ रही है क्या, तो ये पूरा प्रैक्टिकली आपको साइड पे देखना है। फ्लोर फिनिश लेवल्स आपको है ना एज पर द जो टाइल्स का जो लेवल्स है वो हिसाब से आपको है ना रूम के बाहर की यानी टॉयलेट के बाहर की टाइल्स और टॉयलेट के अंदर की टाइल्स इसमें खटकी होनी चाहिए, नहीं तो पानी बेडरूम में नहीं आना चाहिए इसके लिए। तो वो एक आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो लेवल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये कंसल्ट पाइप्स यहाँ पे खत्म होता है,
ठीक है ना। पहले हमने कंक्रीट देखा, कंक्रीट में जो पाइप डालेंगे वो देखा, बाद में हमने शॉवर एरिया, बाद में डब्ल्यूसी एरिया, और यहाँ पे पिलर कॉक एरिया, सॉरी यहाँ पे फिर बेसिन एरिया। ये सब कुछ हमने 3 पार्ट में देख लिया। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है ना। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे बोलिए, तो हम लोग ऐड कर देते हैं। एक खाली यहाँ पे चार्ट डाल देते हैं कि जो फिक्स पोजीशंस के जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो हम लोग एक चार्ट बना के यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं। कोई गलतियां होगी ही नहीं। और यहाँ पे चौक से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले डब्ल्यूसी के जो प्लास्टर होने के बाद हम लोग झेरी वर्क चालू करते हैं, एज पर द प्रोसेस। तो चौक से इस दीवार के ऊपर पूरा का पूरा मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे प्लम्बर को हम लोग बोलेंगे कि भाई इधर से इधर तू मार्किंग करवा के ले ले, और यहाँ वो मार्किंग आप पहले चेक कर लो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, और फिर जेल वर्क चालू कर लो। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि प्लम्बर का काम भी बच जाएगा और काम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। जितना क्लियरिटी उतना परफेक्शन। ठीक है। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समाज।